नमस्कार एवरीवन। वीडियो का टाइटल आपने देखा ही होगा, सपने औकात से बड़े या फिर औकात से बड़े सपने। तो डेफिनेटली इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इंग्लिश लेक्चर, रादर आई वुड लाइक टू शेयर माय लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू, द हार्ड अर्नड लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंस जो ना जिंदगी आपको बहुत धक्के खिलाकर सिखाती है। एंड आई विल बी सो हैप्पी इफ माय experience, my learnings could help you save a few years of confusion or struggle. मेरे experiences की मदद से अगर आप अपने करियर में एक कदम भी आगे जा पाएँ या कुछ समय बचा पाएँ struggle का, I think this video will be worth it. But before we begin, there is something I want to say straight from my heart. सबसे पहले तो sorry Gen Zs को that I could not join the protest with you. But you guys have absolutely nailed it. You have become the heart of the nation. तुमने जो कर दिखाया है ना, वो हमारी जनरेशन सच में कभी नहीं कर पाई। आवाज़ उठाना, क्वेश्चंस पूछना और अपने ग्राउंड्स पर खड़े रहना। यहाँ बात सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा देने की नहीं थी, बात थी देश के माहौल बदलने की, और तुमने वो कर दिया। तुमने यकीन एक होप दी है मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को इंडिया के कि अभी भी क्रांति बची है यहाँ के लोगों में। पहले हम लोग जब रील्स देखते थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिपल्ड फील होता था, जैसे हम विकलांग हैं, बहुत हेल्पलेस, बस कंप्लेन करते थे, क्रिप करते थे और उसके बाद उसको न्यू नॉर्मल समझ के एक्सेप्ट कर लेते थे। पर आप लोगों ने जो न्यू नॉर्मल डिसाइड किया है ना कि तानाशाही नहीं चलेगी, दिस इज़ अमेजिंग। द एंटायर नेशन इज़ रेडिकुलसली प्राउड ऑफ यू, बट दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, नॉट द एंड। तो ये जो नया कल्चर आया है इंडिया में, सवाल उठाने का, आवाज़ उठाने का, ये मरना नहीं चाहिए। एंड आई प्रॉमिस मैं इसमें आपके साथ हमेशा साथ हूँ, क्योंकि कितने सालों के बाद ऐसा फील हुआ है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, ये जी रहे हैं इंडिया के लोग, इसके सिटीजन्स, और उसकी उस होप को रिग्नाइट किया है आपने। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इस वीडियो में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर आपको क्लैरिटी देगा कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। चैप्टर नंबर 1, A logical mind versus a magician, जादूगर वर्सेस अ समझदार इंसान। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप जादूगर हैं या फिर आप समझदार हैं, क्योंकि देखो समझदार इंसान का जीवन कैसा है, उसके सारे लाइफ के डिसीजंस ना उसकी करंट रियलिटी पर डिपेंड करते हैं कि वो कितना पैसा कमाता है, उसके कितने स्किल्स हैं, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है। वो इन चीज़ों में उलझ कर लाइफ की रियलिटी को डिसाइड करता है कि हाँ, इसके हिसाब से मैं इतना कर पाऊँगा। इंडिया के 99% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। फिर आता है एक जादूगर, मैजिशियन। वो पता है क्या करता है, उसको नहीं फर्क है, अभी वो शायद हो सकता है झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ है, पर झोपड़पट्टी में पड़े होकर भी वो यूनिकॉर्न बनाने की सोचता है। उसकी जो रियलिटी है वो उसके सपनों से आती है, और समझदार इंसान की रियलिटी उसके सर्कमस्टांसेस से आती है। तो आप बताएं कि आप जादूगर हैं या आप एक समझदार इंसान हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ओशन इंग्लिश एकेडमी जब मैंने शुरू किया था, सो दिस इज़ हाउ आई लुक्ड लाइक। I'll be honest with you, even my parents called me Jhalli because even I used to be so lost in my dreams. सच्चाई ये थी कि जब मैं गुरुग्राम फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे जूते का सोल भी फटा हुआ था, पर विचार कुछ ऐसे थे कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है लैंग्वेज लर्निंग का। ओशन इंग्लिश एकेडमी ये एक मैजिक ही है। मुझे नहीं पता हमने 2 लाख पेड स्टूडेंट्स को कब पढ़ा दिया, और से ज़्यादा ट्रेनर्स की टीम बिल्ड कर ली, और 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम अभी तक यूट्यूब पर सोसाइटी के लिए काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुके हैं। इसकी शक्ल देखो नहीं लगता ना, ये है मैजिक एक जादूगर का। अब आप लोग पूछते हैं कि डे 7 का वीडियो क्यों नहीं आया, एआई एप्लीकेशन जो आप बोल रहे थे फ्लुएंट फॉक्स, वो लॉन्च क्यों नहीं हुई। फ्लुएंट फॉक्स एआई एप्लीकेशन की जब मैंने नींव डाली थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें इतना पैसा, इतनी एनर्जी और इतना टाइम लगेगा। ये सोल को ड्रेन कर देगा, मेरी इमेजिनेशन, मेरे पैशन को ड्रेन कर देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर आता है द ताजमहल वर्सेस द स्लम्स, कि एक तरफ जब जादूगर इमेजिन करता है ना, तो वो इमेजिन करता है कि अरे मेरा आइडिया बहुत परफेक्ट है, मैं ताजमहल बना दूंगा, पर जो उसको रियलिटी मिलती है वो होती है एक झोपड़ी जैसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपके माइंड में जब आइडिया आता है, देन यू आर इमेजिनिंग एट अ मच हायर लेवल, बट
द आउटकम कैन नेवर बी डिफाइंड बाय योर इमेजिनेशन। आप जो बड़ा सोच रहे हैं, जो आउटकम है वो उतना बड़ा नहीं हो सकता जितनी बड़ी इमेजिनेशन है। रियलिटी आपको वो मिलेगी जो आपका करंट स्किल सेट है, जो करंट कैपेसिटी है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की, जो अभी आपकी करंट औकात है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो होता क्या है कि जब एक छोटा इंसान एक बड़ा सपना देखता है और वो उस पर काम करना शुरू करता है, तो जो उसको आउटपुट मिलता है वो ऐसा होता है। जैसे जब मैंने फ्लुएंट फॉक्स एआई एप्लीकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया था, तो मेरे को लगा था कि एक बहुत बड़ा लैप्स है, एक बहुत बड़ा गैप है विच आई कुड ब्रिज, कि जो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जिनका दिल बसता है पढ़ाने में, उनके पास कभी इतना बजट नहीं होता कि वो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन को बना पाएँ। और जो लोग आज के टाइम में बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बनाकर मिलियंस अर्न कर रहे हैं, उन लोगों के पास वो दिल नहीं है टीचर का पढ़ाने वाला। तो मैं उस गैप को ब्रिज करूँगी और वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन बनाऊँगी। बट आई हैड नो एक्सपीरियंस इन टेक, एआई, हाउ थिंग्स वर्क। जो आपका ऐप डेवलपमेंट है, मुझे उसका ज़ीरो एक्सपीरियंस था। तो क्या हुआ, मैं इस एप्लीकेशन को 4 बार स्क्रैप कर चुकी हूँ। दैट ओह नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। बिकॉज जादूगर क्या करता है ना, उसके माइंड में जो प्लान बनता है, ही हैज़ ऑलरेडी बिल्ड दैट $1 मिलियन कंपनी इन हिज हेड कि यार इतना बड़ा बनेगा ना, ये तो ऐसा आएगा। पर जब वो ग्राउंड रियलिटी पर सच्चाई से मिलता है, तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलती है झोपड़पट्टी। यही रीज़न है कि 2 साल से इस एप्लीकेशन को मैं मार्केट तो कर रही हूँ पर लॉन्च नहीं कर पाई। पर अभी भी मैं हारी नहीं हूँ और ना मैं आपको हारते हुए देख सकती, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये बात समझ पाए ना कि जो आपका विजन है और जो आपके आउटकम आ रहे हैं, वो उसमें आपकी कमी नहीं है। कमी है कि आपको अपना पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़े और स्किल्स सीखने पड़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा। जो इस स्ट्रगल में टिका रहता है वो पहुंच जाता है टॉप तक, और जो नहीं कर पाता वो गायब हो जाता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, बड़े सपने सिर्फ बड़े लोग देख सकते हैं। फिर 3rd चैप्टर आता है आपका कंफर्ट वर्सेस कॉलिंग। इमेजिन कीजिए कि आप इस टाइम यहाँ पर इस घर में रह रहे हैं। अब आप बताएं कि क्या आप इस सेम जगह पर कुछ ऐसा बना सकते हैं? नहीं हो पाएगा। You have to let go whatever good you have to build something bigger than your imagination. और ये बहुत ही पेनफुल जर्नी है, और आप इस लेसन को जितना जल्दी समझ पाएँ उतना आपके लिए अच्छा है। कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को नो नहीं करना है कि रील्स नहीं देखनी, टाइम से उठना है, ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है। कई बार आपको बहुत अच्छी चीज़ों को भी मना करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो विज़न है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत लेज़र शार्प है कि मेरे को एक बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कंफर्ट्स होते हैं ना कि अरे यार अभी तो घर है रहने के लिए, घर छिन जाएगा जब इसको डिमोलिश करेंगे और यहाँ पर कुछ नया बनाएंगे। और इस ही क्वेस्ट में, इस ही जर्नी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि यार अभी चल रहा है जैसा वैसा चलने दो। और अगर आप चलने देते रहेंगे जैसा चल रहा है, you will never be able to touch the heights. Now this is the cost of your dreams you have to bear. आप लोग पूछते हो मुझसे कि आप वीडियोस नहीं बनाते हो, आप इनकंसिस्टेंट हो, ऐसे नहीं होता। I have 2 successful books, English Warrior and Cheat Codes। बहुत प्यार दिया आपने दोनों बुक्स को, पर आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या मैंने इन बुक्स को भी मार्केट किया है? ओशन इंग्लिश अकेडमी मेरी हार्ट बीट्स, इतने सारे ट्रेनर्स यहाँ जॉब करते हैं, उनकी सैलरीज देनी होती हैं। मैंने कभी उस ब्रांड को भी उस लेवल पर प्रमोट नहीं किया जिस लेवल पर मेरे को करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव हैं हमारे कोर्सेज, थोड़े महंगे हैं, तो मैं उनको ज़्यादा मार्केट नहीं करती। मुझे लगता है कि चलो ना कुछ ऐसा बनाते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत सारे लोग पढ़ पाएँ। अब 2 साल से जब जब मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं, जब जब मैंने मार्केटिंग नहीं करी है, कोई एड्स आपको नहीं दिखे हैं हमारे ब्रांड के, तो आप समझ जाएं कि वो जो झोपड़पट्टी जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, वो वैसे तो विला है। आई वॉज ऑलरेडी डूइंग प्रीटी वेल फॉर माई सेल्फ एंड इट्स अ थ्राइविंग ब्रांड। पर कई बार सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को नहीं, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस को भी ना कहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जो आपका विजन है, it's going to suck your soul. Until that happens, जब तक वो होगा नहीं, नई learnings, नए lessons, नए experiences वो जुड़ेंगे नहीं।
और आप वहीं झोपड़पट्टी में रहते रहते पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स थे, जैसे नाम आपको सबको ही पता है, सारे बड़े ब्रांड्स आए हैं हमारे पास। ये स्क्रीनशॉट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैंने किसी भी एप्लीकेशन को कभी भी प्रमोट नहीं करा। उन्हें क्यों प्रमोट करना है ना यार, अपना कुछ बड़ा बनाना है। पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज प्रमोट किया, कल पैसा आ गया और सब हैप्पी हैप्पी है, वो चूज़ ही नहीं किया। चूज़ क्या करना है? अगर कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हो ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी खुशियों को, जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत ही हो, उन्हें मना करना पड़ता है, क्योंकि आपको लग रहा है माई विजन इज़ बिगर देन माई लाइफ। चैप्टर 4, ब्रेन फॉग वर्सेस डिसिप्लिन। देखिए, जब आप अपने किसी बहुत बड़े ड्रीम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो आपका डेडिकेशन तो 100% होता है, पर आपका ब्रेन आपको सिर्फ 10% सपोर्ट करता है। इसे बोलते हैं ब्रेन फॉग। बिकॉज इन योर ब्रेन यू आर ऑलरेडी हैविंग 50 टैब्स ओपन। खर्चा कैसे चलेगा, फ्यूचर का क्या होगा, फैमिली को क्या बोलूँ, सोसाइटी को क्या बोलूँ, क्या चल रहा है लाइफ में, इस टाइम पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपका डेडिकेशन 100% है, पर ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला गया है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्विट कर चुका है कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे होगा। नर्वस सिस्टम को ब्रेन ने इंडिकेशन दिया कि जो बॉस है वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जहाँ पर सक्सेसफुल होने की जो गारंटी है वो शायद सिर्फ 1 या 2% है, और रिस्क पूरी लाइफ का है। तो ब्रेन फॉग क्रिएट कर देता है। आपको जो डिसीजंस लेने हैं आप वो नहीं ले पाते, आपको जो काम करना है आप नहीं कर पाते, और फिर वहाँ पर स्केपिज्म आता है। वही रील्स का टेम्पटेशन, कुछ वीडियोस को देखना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, या फिर ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा लोगों से मिलना, और यहीं पर प्रॉब्लम होती है। देखो, ब्रेन फॉग को हम घोस्ट नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ब्रेन फॉग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर ब्रेन फॉग हो रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम आपके ना पोटेंशियल का है, ना स्किल सेट का है, ना आपके पैशन का है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, योर ब्रेन इज ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जस्ट क्लोज दोज टैब्स, stop spending time on social media, stop meeting people because they are overloading your brain with a lot of things. आपके अंदर वो सेल्फ डाउट डाल रहे हैं, आपको आपके फोकस से हटाने के लिए, जान के नहीं। उनके पास अपनी बातें हैं, वो बातें सुनोगे, उसमें खो जाओगे, तो अपने विजन के ऊपर कैसे काम करोगे। तो अगर ब्रेन फॉग को ठीक करना है तो वहाँ पर अपने आप को गिल्ट में डालना बंद करो कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप में पैशन है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब कोई ना कोई ड्रीम तो है ऐसा आपके अंदर अभी तक जिसको आपको शेप देनी है, और बस ये वीडियो से आपको लग रहा है कि हाँ शायद ऐसा ही हो रहा है और मुझे इसे ठीक करना है। तो ब्रेन फॉग को ठीक करने की जो पहली टेक्निक है वो है डिजिटल डिटॉक्स। अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डालो 7-8 घंटे दिन में और साइड में रखो। अपने साथ समय व्यतीत करो, घास पर चलो, ज़्यादा देर तक सो, अपनी थॉट्स को जर्नल करो, अपने नर्वस सिस्टम को ये विश्वास दिलाओ कि आप सर्वाइवल मोड में नहीं हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल मोड में हो, और आप जो बिल्ड कर रहे हो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया वेट कर रही है कि वो किस तरह आपके अंदर सेल्फ डाउट डाले और आपके विश्वास को आपसे छीन ले। अगर ये होने से रोकना है तो फाइट यहाँ पर अपने अंदर की नहीं है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या नहीं हूँ, फाइट है ब्रेन फॉग को ठीक करने की। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं पैशन वर्सेस अनसर्टेनिटी। तो जब भी पैशन की बात होती है ना, तो हमें लगता है यार ये इंसान अपना पैशन फॉलो कर रहा है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना हाइप्ड अप है, कितना फुल ऑफ लाइफ है कि इसको पता है कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये फॉलो करना है। पर आपको पता है इसकी डार्क साइड क्या है? वो है अनसर्टेनिटी। जब आप एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे होते हो ना, आपका पैशन सिर्फ आपको इतनी लाइट देता है दैट यू कुड सी योर नेक्स्ट स्टेप, एंड आफ्टरवर्ड्स यू आर एब्सोल्युटली अनश्योर वेयर योर लाइफ इज गोइंग टू टेक दैट नेक्स्ट टर्न। अगर आप पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप समझदार इंसान हो, आप नौकरी पर जा रहे हो, आपको पता है कि आपको पे चेक मिलेगा एक्स अमाउंट का, आप उतनी मेहनत डाल रहे हो, उतना काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पूरी क्लैरिटी है रास्ते की, आपकी जो लाइट है वो 1 किलोमीटर आगे तक की जल रही है कि हाँ ये पूरा महीना शुरू हो गया तो सैलरी आएगी। पर जो इंसान पैशन फॉलो करता है ना, उसकी लाइफ में
सर्टेनिटी का कुछ अता पता नहीं होता। और अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो ह्यूमन ब्रेन सिर्फ सर्टेनिटी पर ही जीना सीखता आया है कि अच्छा ये करूँगा तो ये मिलेगा, शादी करूँगा फिर बच्चे करूँगा फिर उनका खर्चा चलाऊँगा। सर्टेनिटी है, चाहे रास्ता कितना मुश्किल हो, सर्टेनिटी के रास्ते पर इंसान चलता है। नौकरी में लोग खुश नहीं हैं, पर क्योंकि सर्टेनिटी है कि 1 तारीख को पैसा आ जाएगा, वो सर्टेनिटी के रास्ते पर चलकर जॉब करता है, पैसा कमाता है। अब अगर बात करते हैं पैशन फॉलो करने की, जिसको बहुत हाइप किया हुआ है कि आप ऐसा काम करें जहाँ पर आप रोज अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और आपको काम फील नहीं हो रहा। काम तो फील नहीं हो रहा, पर खर्चे तो पैसे से चलते हैं। और पैशन प्रोजेक्ट में ना पैसे का कोई जिक्र नहीं होता। आपको बस ये पता है दैट ओ इट इज़ माई हार्ट्स कॉलिंग, माई सोल इज टेलिंग मी दैट ओके डू इट नेक्स्ट, now do this, now do that, but you have no certainty where this path is going to take you. पर मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने आपको इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है ना एक अंधेरे रास्ते में कि अगला कदम बस ये ले, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से, जहाँ पर आप हर चीज़ का इंस्टेंट बेनिफिट चाहते हैं। आप कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हैं जो आपके अंदर से आ रहा है, और यहाँ से कहानी शुरू होती है सिर्फ आपके करियर की नहीं, पर आपकी सोल की जर्नी की। ऑन दैट नोट हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कहता है लक्ष्मी माँ वर्सेस सरस्वती माँ। In this world there are so many people who are born with silver spoon in their mouth, मतलब अमीरी पैदा हुए हैं, इनहेरिटेड है पैसा बहुत ज़्यादा। अब आपके और हमारे पास तो ऐसा वाला कोई भी सीन नहीं है ना। तो दूसरा ऑप्शन बचता है प्रतिभा का, मास्टरी का, टैलेंट का। और जब आप झोपड़पट्टी में पैदा होने के बाद एक बहुत बड़ा सपना देखते हो, तो इस सफ़र में you have to burn your identity so many times, you have to rebuild yourself so many times, क्योंकि अगर प्रतिभा नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। अब अगर आपको प्रतिभा चाहिए अपने अंदर, तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपका रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। और उस सफ़र में अगर आपके मन में गलती से ये ख्याल आ जाए कि ये 2 दूनी 4 करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो आइडिया फेल होगा 100%, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। शॉर्टकट्स हैं ही नहीं पैसे और सक्सेस के रास्ते में, है तो सिर्फ स्ट्रगल, बहुत सारा हसल। अब अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्ट दे पाऊँ, देखो अमीर इंसान पैदा हो सकता है ना, इसमें उसकी कोई अचीवमेंट है ना उसकी कोई गलती है, वो अमीर पैदा हो गया, पर प्रतिभा के बिना क्या वो उस पैसे को संभाल पाएगा? एग्जाम्पल आपके सामने है, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। तो पैसा होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा संभालने लायक बनना, वेसल इतना बड़ा करो कि उसमें करोड़ रुपए संभाल पाओ, वो बहुत जरूरी है। और उसका जो एश्योरेंस है, जो गारंटी है, वो सिर्फ सरस्वती माँ देती है। तो जब भी अपने पैशन प्रोजेक्ट में लालच आने लगे ना कि जैसे मेरे को फ्लुएंट फॉक्स एप्लीकेशन जो लॉन्च करनी थी, मैं इसको 2 साल पहले भी लॉन्च करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती, पर कमाना नहीं है ना यार पैसा चाहिए एक्सीलेंस, कि जब इंडस्ट्री में आपके डोमेन की बात हो तो आप आउटशाइन करो उन सब लोगों को जो बहुत टाइम से उस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो दूसरा बंदा उस लेवल के एफर्ट डाल ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी माता को सलाम है, वो एनर्जी को आप कभी भी नकार नहीं सकते, उसको हमेशा वैल्यू करो, पर लक्ष्मी से पहले हमेशा वैल्यू करो सरस्वती माँ की, क्योंकि अगर स्किल सेट आएगा, मनी विल बी चेजिंग यू ऑलवेज। नेक्स्ट चैप्टर है सोसाइटी वर्सेस तपस्या। जब भी तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, दुनिया के 4 लोग पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे तुम्हें ये बताने कि तेरे बस की नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, ये तेरा डोमेन का नहीं है, कि आप जो अभी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो सोसाइटी आपको दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, बट एट दैट टाइम
if you could say no to them and get busy in your tapasya, that you believe in your vision so hard, you don't know, maybe the God is helping you, the universe is helping you, you call it whatever you want to, but there is something अंदर से कुछ आ रहा है which is guiding you at every step. You call it higher consciousness, the higher version of yourself. जो मन आ रहा है उसको वो बोलो, पर अंदर से एक आवाज आ रही है कि यार अगर ये नहीं करा ना तो मरते टाइम में सुकून से नहीं मर पाऊंगा, तो ये तो करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. आपको जो करना है ना वो आपको समझ आ रहा है, पर अंदर से आवाज आ रही है कि करना है, और सोसाइटी उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है. तो यहाँ पर जब तपस्या, सॉल्ट गाइस, यू नो दिस ब्रोक टुडे, सो आई एम यूजिंग दिस डबल टेप. लेट्स सी इफ इट वर्क्स. इट हैज टू, क्योंकि वीडियो तो बनानी है आज. तो खैर बात यह है कि तपस्या के ऊपर एनर्जी डालो, दुनिया के 4 लोगों पर बिल्कुल एनर्जी मत डालो, क्योंकि दुनिया के जो 4 लोग हैं वो अपने जीवन में खुद बहुत ही घटिया लेवल का, एक निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं. वो तुम्हें गाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या करना है. तो उस टाइम पर तपस्या में अपने हायर सेल्फ का जो विजन है उसके ऊपर काम करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना, घर परिवार जोड़ना, बच्चे पैदा हो गए, वाइफ है, हस्बैंड है, ज़िंदगी चल रही है, इस सोच के साथ जब मरोगे ना तो एक बहुत निचले स्तर का जीवन जीकर आप मरोगे, और आपको खुद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि मैंने अपनी लाइफ में किया क्या. तो अगर कोई पैशन है, कोई ड्रीम है, कोई प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम करो ना. आपके साथ शेयर करने के लिए तो मेरे पास हज़ारों स्टोरीज और हज़ारों थ्योरीज हैं, पर मुझे लगता है इस वीडियो के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज एक्यूमुलेट कर ली है. इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, और अगर आपको लगता है कि आपको इसके और 6 चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट 2, और मैं इसका पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी प्रेजेंट करूँगी. ऑन दैट नोट, मेरा नाम है विद्युषी. ये है हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 7, और ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट फ्लुएंट फॉक्स AINI. Yes, it has drained me, but I'm still in love with this vision. I love you everyone. Keep learning, keep growing.